Hi guys and welcome back to our channel. And in this video, I will talk about one of the most important sectors of Indian economy, and that is infrastructure sector. Guys, infrastructure sector is like the backbone of Indian economy. सी अभी हमारा देश एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, ये अभी एक डेवलप्ड इकोनॉमी नहीं बना है। तो जैसे जैसे ये एक डेवलप्ड इकोनॉमी बनेगा, इसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत इंफ्रास्ट्रक्चर की ही पड़ेगी। अब इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर इज लाइक जो कंपनीज, जो फैक्ट्रीज, जो इंडस्ट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड बिजनेस कर रही हैं, जैसे कोई स्टील बना रहा है, कोई सीमेंट बना रहा है, कोई बिल्डिंग बना रहा है, जो भी कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है वो आ जाती है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंडर। लाइक एल&टी, सोलर इंफ्रा, अल्ट्राटेक सीमेंट, GR इंफ्रा, क्यूमिंस, बॉश, these all are the examples of infrastructure companies। तो अभी हम बात करेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों इतना जरूरी है हमारे देश के लिए। सी गाइस, गवर्नमेंट इतना पुश कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को, इतनी सारी न्यू रोड्स बन रही हैं, इतने ब्रिजेस बन रहे हैं, ठीक है, मेट्रो सिटीज में, टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में इतना ज्यादा काम हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर पे कि इस चीज की डिमांड इतनी ज्यादा है और ये आने वाले टाइम में बड़ी ही जानी है, कभी कम नहीं होनी। और गवर्नमेंट इस चीज को इसलिए इतना पुश कर रही है क्योंकि अगर हमारे देश को एक डेवलप्ड इकोनॉमी बनना है तो उसको सबसे पहले अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सेट करना होगा। सो दैट्स व्हाई दिस सेक्टर इज रियली मोस्ट इंपॉर्टेंट। और अगर हमें भी अगर हम इस सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे तो हमें भी उसका फायदा मिलेगा। आप देखिए कि लास्ट 5 इयर्स की इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स की एनुअल रिटर्न इट्स 35%। एंड गाइस 35% एनुअल रिटर्न इट्स नॉट अ नॉर्मल नंबर, मतलब ये बहुत ज्यादा रिटर्न है। अगर इतनी रिटर्न हमें आने वाले 10 15 20 साल तक आते रहे तो आप सोच भी नहीं सकते कि आपका पैसा कितना ज्यादा ग्रो कर जाएगा, कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। एंड दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट सेक्टर। और अब मैं आपको बताऊंगा कि इस सेक्टर में कौन कौन से फंड्स हैं, सबसे बेस्ट फंड्स कौन से हैं जिनमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड इस सेक्टर के जो वन ऑफ द टॉप 10 फंड्स हैं वो हैं, सबसे फर्स्ट नंबर पे कोटक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। गाइज, इस फंड का AUM है 1608 करोड़ रुपए और इस फंड का लास्ट 5 इयर्स का एनुअल रिटर्न है 35.71%। सेकेंड नंबर पे जो फंड है उसका नाम है ICICI प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। इसका AUM है 5186 करोड़ और इसका लास्ट 5 इयर्स का एनुअल रिटर्न है 40%। थर्ड नंबर पे फंड आता है इन्वेस्को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जिसका फंड साइज है AUM है 961 करोड़ और इसका एनुअल रिटर्न लास्ट 5 इयर्स का है 37%। फोर्थ नंबर पे आता है बैंक ऑफ इंडिया मैन्युफैक्चरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। इसका AUM है 256 करोड़ एंड इसकी लास्ट 5 इयर्स की रिटर्न है 35%। फिफ्थ नंबर पे आता है क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। इसका फंड साइज है 2498 करोड़ एंड इसकी एनुअल लास्ट 5 इयर्स की रिटर्न है 47%। सिक्स नंबर पे आता है DSP टाइगर फंड। इसका फंड साइज है 364 करोड़ और इसका रिटर्न है 37.89%। सेवंथ नंबर पे आता है टाटा इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जिसका फंड साइज है 1885 करोड़ और इसका रिटर्न है 36.77%। एट्थ नंबर पे कैनरा रोबैको इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। इसका फंड साइज है 532 करोड़ और रिटर्न है 34.63%। एंड नाइन्थ नंबर पे है फ्रैंकलिन बिल्ड इंडिया फंड, जिसका फंड साइज है 2191 करोड़ रुपीस एंड इसकी एनुअल रिटर्न लास्ट 5 इयर्स की है 37.53%। एंड टेंथ नंबर पे है SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जिसका फंड साइज है 2432 करोड़ रुपीस एंड इसका एनुअल रिटर्न है 34%। तो ये टॉप 10 फंड्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। इन सभी फंड्स ने हमारे पैसे अलग अलग कंपनीज में बांट के लगाए हुए हैं, डाइवर्सिफाई करके लगाए हुए हैं, जैसे कि L&T, NTPC, अडानी पोर्ट्स, DLF, क्यूमिंस, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स, GR इंफ्रा, थेमेक्स, सीमेंस, ABB,
टोरेंट पावर, एसीसी, अल्ट्राटेक सीमेंट, इस तरह की 50-60 कंपनियों में हमारे पैसे डाइवर्सिफाई करके लगाए हुए हैं, जिससे कि ये फायदा है, जिससे पहली बात तो रिस्क बिल्कुल ही ना के बराबर हो जाता है। ठीक है, रिस्क बिल्कुल खत्म होता है जब हमारे पैसे इतनी सारी 60-70 कंपनियों में अलग अलग बांट के चले जाते हैं। और उसके बाद इन इन म्यूचुअल फंड हाउसेस की इतनी एक्सपर्टीज है, इनको पता है कि कितनी देर के स्टॉक में बैठना है, कितनी कब उसको एग्जिट करना है, कब बाय करना है, इनको सब पता है। इनके पास खुद की टीम्स हैं, खुद के सीए हैं, खुद के लाइक सीएफएज हैं, ठीक है, जो कि इन सभी कंपनियों को एनालाइज करते हैं, तभी पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो गाइस, अगर हम खुद की एक्सपर्टीज से स्टॉक्स पिक करेंगे तो हम उसमें गलत भी हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम खुद की एक्सपर्टीज हमें उतना, अगर हमें खुद को पता है कि कैसे इन्वेस्ट करना है, कौन कैसे स्टॉक्स को पिक करना है, कैसे क्वार्टरली रिपोर्ट्स पढ़नी है, कैसे एनुअली रिपोर्ट पढ़नी है, कैसे अगर आपको बैलेंस शीट पढ़ना आता है तो आप डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई ऐसा बिजनेस करते हैं कि आप स्टॉक मार्केट को टाइम नहीं दे सकते, आप कंपनीज को एनालाइज नहीं कर सकते, तो आपको म्यूचुअल फंड्स के थ्रू ही इन कंपनीज में इन्वेस्ट करना होगा, और आपको करना भी इनके थ्रू ही चाहिए। दैट्स द मेन पॉइंट। एंड इफ यू वांट टू बी द पार्ट ऑफ दिस इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ ऑफ आवर इंडियन इकोनॉमी, देन यू हैव टू इन्वेस्ट एंड यू मस्ट इन्वेस्ट। और इन्वेस्टमेंट के लिए यू कैन कॉल मी एनी टाइम। आई एम एन एनएसएम सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। आपको किसी भी म्यूचुअल फंड में लमसम करना है, एसआईपी करना है, आई विल हेल्प यू। सो गाइस, इकोनॉमिस्ट का कहना है कि इंडिया 2050 तक एक डेवलप्ड इकोनॉमी बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि 2050 तक अभी 26 ईयर्स पड़े हैं। तो 26 ईयर्स तो बहुत ज्यादा कंजम्पशन है इंफ्रास्ट्रक्चर की। लाइक सी, जब कोई देश डेवलप्ड बन जाता है ना, तब उसमें लाइक जैसे सब कुछ बन चुका है, रोड बन चुकी हैं, ब्रिजेस बन चुके हैं, ऑलमोस्ट सब कुछ बन चुका है, फिर भी उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड कम नहीं होती, क्योंकि कोई चीज पुरानी हो जाएगी, उसको रेनोवेट करना है, कुछ नया बनाना है, ठीक है, किसी ने नया हाउस बनाना है, कुछ भी करना है, वो डिमांड पर जब तक एक हम डेवलपिंग स्टेज में है, तब तो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड इतनी ज्यादा है और इतनी ज्यादा होने वाली है दैट यू कांट इवन इमेजिन। सो इसीलिए इसलिए हमारी गवर्नमेंट भी इसको इतना ज्यादा पुश कर रही है। मोदी गवर्नमेंट इतना ज्यादा पुश कर रही है, रोड्स को, डैम्स को, बिल्डिंग्स को, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, इतने बड़े बड़े टावर्स बन रहे हैं, रेजिडेंटल टावर्स बन रहे हैं, कॉर्पोरेट टावर्स बन रहे हैं। तो इन सब चीज का फायदा किसको आना है एंड में? इन सब का फायदा, जो ये इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं, इनका फायदा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को ही जाना है। और अगर हम उसमें इनफैक्ट इन्वेस्टेड रहेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का फायदा इनडायरेक्टली हमारे पास ही आएगा। सो दैट्स द मेन थिंग। और आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, यू कैन कॉल अस, कमेंट अस एनी टाइम। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, then subscribe to our channel and hit the bell icon. Thank you so much.